अध्याय 293 मंचन किया गया अच्छा नाटक। नीलाम की गई पहली वस्तु ने जबरदस्त प्रतिस्पर्धा छेड़ दी और इसी वजह से नीलामी का पूरा माहौल बहुत अधिक जीवंत हो गया। 20 मिलियन क्रिस्टल स्टोन 4000 ट्रू एलिमेंटल पिल्स के बराबर थे, जो कि कबीर विल्सन के लिए भी कोई छोटी रकम नहीं थी। उसने पूरे 1 महीने तक लगन से पिल्स को परिष्कृत किया था, फिर भी उसका मूल्य इससे थोड़ा ही अधिक था। लेकिन यह उस स्थिति में था जब उसके पास जड़ी बूटियां थीं। अगर उसके पास जड़ी बूटियां नहीं होती तो उसे उन्हें खुद से इकट्ठा करना पड़ता, जो बहुत परेशानी भरा होता। अपने मार्शल भतीजे का पैसा कमाकर कबीर विल्सन को मन की शांति मिली। उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखकर आयशा और रूही को आखिरकार जितना ज्यादा आप चीज़ों को छूते हैं वे उतनी ही काली होती जाती हैं का कारण समझ में आया। अगली वस्तु एक 9वीं स्तर की स्पिरिट वेपन, एक तलवार थी। कबीर विल्सन और अन्य लोग इस वस्तु में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते थे। कबीर विल्सन के पास पहले से ही एक दैवीय हथियार एजियोर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड था और स्वाभाविक रूप से स्पिरिट वेपन अब उनकी नज़र में नहीं आते थे। जहां तक रूही की बात है, वह एक ग्रैंड रिफाइनर थी। अगर उन्हें किसी हथियार की ज़रूरत होती तो उन्हें बस थोड़ा समय खर्च करना पड़ता और वह काफ़ी होता। हालांकि इंडीन्स और पितृसत्तात्मक लोगों के लिए यह बहुत लुभावना था, क्योंकि वे इसका उपयोग कुछ उत्कृष्ट शिष्यों को पुरस्कार के रूप में दे सकते थे, जो बदले में अन्य शिष्यों को प्रेरित करेगा। कई संप्रदायों और परिवारों के लिए यह एक बहुत ही पारंपरिक दृष्टिकोण था। बहुत जल्द नीलामी में एक बार फिर जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। 9वीं स्तर की स्पिरिट वेपन को एक दुर्लभ चीज माना जा सकता था। केवल कुछ प्रसिद्ध हस्तियां ही ऐसे हथियार को ढालने के लिए एक शक्तिशाली रिफाइनर को खुश करने का खर्च उठा सकती थीं। कबीर विल्सन की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत 9वीं स्तर की स्पिरिट वेपन को अंततः लॉर्ड्स आइलैंड के डीन सार्थक ने 45 मिलियन क्रिस्टल स्टोन की राशि में खरीदा। कबीर विल्सन ने एक गहरी सांस ली। पहली बार उन्हें समझ में आया कि 9वीं स्तर की स्पिरिट वेपन इतनी महंगी थी। उन्होंने रूही की ओर देखा, जबकि रूही ने भी अपना सिर घुमाया और उन्हें आंख मारी। यह एक अमीर मालकिन है, कबीर विल्सन ने अपने दिल में विलाप किया। रूही एक ग्रैंड रिफाइनर थी, कोई ऐसी जो शानदार उपकरण परिष्कृत कर सकती थी। उनके लिए स्पिरिट उपकरण परिष्कृत करना और भी आसान था। उनकी प्रतिष्ठा के अलावा उनके परिष्कृत उपकरण और भी बड़ी कीमत पर बेचे जाते थे। कबीर विल्सन ने महसूस किया कि उनके हाथ में जो थोड़ी सी दौलत थी वह इन डीन्स की नज़र में कुछ भी नहीं थी। रूही बस लापरवाही से कुछ दुर्जेय स्पिरिट वेपन परिष्कृत करके उन्होंने उससे कहीं ज्यादा कमा लिया होगा जितना उन्होंने लंबे समय तक जमा किया था। सिस्टर रूही, आपको 9वीं स्तर की स्पिरिट वेपन को परिष्कृत करने में कितना समय लगता है? कबीर विल्सन ने उत्सुकता से पूछा, साथ ही वह एक अच्छा झटका लेने के लिए तैयार थे। सबसे धीमी गति से 1 महीना लगेगा और मेरी सबसे तेज गति 10 दिन होगी। हालांकि मैंने बहुत लंबे समय से कोई भी परिष्कृत नहीं की है, रूही ने इत्मीनान से जवाब दिया। कबीर विल्सन ने पहले ही कुछ मनोवैज्ञानिक तैयारी कर ली थी, फिर भी उन्हें बेरहमी से नीचे फेंक दिया गया। रूही के अधीन 10 उत्कृष्ट ग्रैंड रिफाइनर्स हैं, सामान्य ऑर्डर वे ही लेते हैं। रूही अब सीधे शानदार उपकरणों के ऑर्डर लेती हैं, आयशा ने हंसते हुए कहा। रूही ने सिर हिलाया। डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर का शाही महल पहले डिवाइन वेपन सेक्ट था और रूही कई प्रसिद्ध रिफाइनर्स की देखरेख कर रही थी। इस तरह वह बहुत सारी दौलत हासिल कर सकती थी। कबीर विल्सन ये सोचकर डर गए। उन्होंने उन बक्सों को देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्होंने कसम खाई कि वह निश्चित रूप से इन डीन्स को पार कर जाएंगे। इन डीन्स के सामने वह जानते थे कि वह केवल एक चींटी थे। अगर तुम एक शक्तिशाली गोली परिष्कृत कर सकते हो तो रूही जैसी प्रतिष्ठित ग्रैंड रिफाइनर को भी तुम्हें खुश करना पड़ेगा, सिमी ने कहा, मानो वह कबीर विल्सन के दिल को देख सकती थीं। हाँ, यहाँ तक कि रीनी, इस छोटी ड्रैगनेस को भी तुम्हें खुश करना पड़ा, भूमिका ने कहा। कबीर विल्सन को संदेह था कि अपनी शक्ति बहुत लंबे समय तक खोने के कारण वह धीरे धीरे रूथलेस डेविल स्किल से जाग रही थीं। उनके आश्चर्य के लिए वह मजाक करना भी जानती थीं, हालांकि वे वास्तव में मज़ेदार नहीं थे। इस तरह के परिवर्तन ने फिर भी कबीर विल्सन और सिमी दोनों को बहुत खुश किया। नीलाम की गई कुछ अन्य वस्तुएं स्पिरिट उपकरण थे, या तो हथियार या कवच। अन्य वस्तुएं अपेक्षाकृत कम कीमत की थीं, जैसे कि 8वीं स्तर का विशाल हथौड़ा जो 30 मिलियन क्रिस्टल स्टोन में बेचा गया। सबसे महंगी वस्तु एक कवच थी, 9वीं स्तर का स्पिरिट उपकरण, जिसकी कीमत 50 मिलियन क्रिस्टल स्टोन थी। कबीर विल्सन के पास एजियोर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड और ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटल आर्मर था। यही वजह थी कि उनके लिए स्पिरिट हथियारों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वह उनकी बाजार कीमत नहीं जानते थे।
इससे पहले कबीर विल्सन को लगा था कि उनकी बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बहुत मूल्यवान थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ये स्पिरिट हथियार अधिक महंगे थे, जिससे उनके दिल में कुछ बेचैनी महसूस हुई। छोटे बदमाश, पिल्स स्पिरिट हथियारों से अलग हैं। पिल्स एक बार खरीदी जाने के बाद फिर ताकत बढ़ाने के लिए उपयोग की जाएंगी, जबकि स्पिरिट हथियार एक मार्शल कलाकार के साथ लंबे समय तक रहेंगे। विशेष रूप से एक शक्तिशाली स्पिरिट हथियार उनकी जान भी बचा सकता है। इसके अलावा यह इसके उपयोगकर्ता को प्रतिष्ठा दिलाएगा और साथ ही यह मार्शल कलाकार की ताकत को भी बहुत बढ़ाएगा। इस तरह की नीलामियों में उच्च स्तर की पिल्स बहुत कम दिखाई देती हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें स्पिरिट उपकरण और शानदार उपकरणों की तुलना में और भी दुर्लभ होती हैं। रूही ने कबीर विल्सन के मूड को देखते हुए समझाया। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। अगर कोई कीमियागर और भी उच्च रैंक की पिल को परिष्कृत कर सकता तो कीमत उसी के हिसाब से झलकती। एक कीमियागर के लिए पिल किंग बनने के लिए वह अनगिनत कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियों को बर्बाद कर देगा। हालांकि जो पिल्स वे बनाएंगे वे ऐसी चीजें थीं जिनकी उच्च रैंकिंग वाले रिफाइनर्स कभी बराबरी नहीं कर सकते थे। नीलाम होने वाली अगली वस्तु एलिमेंटल स्पिरिट पिल थी। कबीर विल्सन ने रूही की ओर देखा, हंसे और कहा, सिस्टर रूही, मुझे आप पर भरोसा करना होगा। आयशा ने अपने दांत भींचे, तुम्हें इस आदमी चंद्रशेखर का खून बहाना होगा। रूही की चंद्रशेखर के प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं थी। 8 प्रमुख धर्मी संप्रदायों के दिग्गजों में चंद्रशेखर के प्रति अच्छी धारणा रखने वाले बल्कि कम थे, क्योंकि कोई भी खराब स्वभाव वाले प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट को सहन नहीं कर सकता था। वे इतने मजबूत भी नहीं थे, फिर भी वे बेहद अहंकारी थे। एलिमेंटल स्पिरिट पिलें बहुत ज्यादा नहीं थीं, और इन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए इसका वास्तव में ज्यादा मूल्य नहीं था। हालांकि चरम मार्शल अवस्था और उससे नीचे के मार्शल कलाकारों के लिए एलिमेंटल स्पिरिट पिल बहुत उपयोगी थी। कबीर विल्सन ने भी ये पिल खाई थी, जिसने उनकी डिवाइन सोल को बहुत बड़ा होने दिया। ये काफी स्पष्ट था कि इसमें कितनी आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी। हालांकि एलिमेंटल स्पिरिट पिल का मूल्य ज्यादा से ज्यादा 1 से 200 मिलियन क्रिस्टल स्टोन था। यदि किसी को तत्काल आवश्यकता नहीं थी तो आमतौर पर इस कीमत के बाद यह नहीं बढ़ती थी। एलिमेंटल स्पिरिट पिल यह एक ऐसी पिल है जो इसके उपभोक्ता की डिवाइन सेंस को तेजी से बढ़ा सकती है। यह एक प्राचीन पिल है और यह चेनवू मेनलैंड में लंबे समय से दिखाई नहीं दी है, लेकिन इसकी प्रभावकारिता के संबंध में सभी को प्राचीन अभिलेखों से अच्छी समझ होनी चाहिए। अंबिका ने एलिमेंटल स्पिरिट पिल का परिचय दिया। हर कोई इससे अपरिचित नहीं था। अगर कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी तो हर कोई इसे आजमाना चाहता था। शुरुआती कीमत 5 लाख क्रिस्टल स्टोन है। अंबिका की आवाज ज्यादा देर तक गूंजी नहीं थी, लेकिन प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के डीन चंद्रशेखर स्थिर नहीं बैठ सके। 1 मिलियन, चंद्रशेखर चिल्लाया। 1.1 मिलियन, ये वास्तव में ट्रू मार्शल सेक्ट के डीन अरमान थे। 1.3 मिलियन, लॉर्ड्स आइलैंड के डीन ने भी इसमें भाग लिया। हर कोई इससे बहुत परिचित था, क्योंकि कुछ ही देर पहले उन्होंने पहले ही 2 वस्तुएं खरीद ली थीं। 1.5 मिलियन, चंद्रशेखर को उम्मीद नहीं थी कि इसके लिए लड़ने वाले इतने सारे लोग होंगे। उन्हें थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। इस एलिमेंटल स्पिरिट पिल के लिए उन्होंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था। अब एलिमेंटल स्पिरिट पिल के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी वे डीन्स थे, यहाँ तक कि जीतान ने भी इसमें भाग लिया। वे सभी एलिमेंटल स्पिरिट पिल की प्रभावकारिता के बारे में उत्सुक थे। वे उत्सुक थे कि क्या इसकी प्रभावकारिता प्राचीन अभिलेखों के साथ बिल्कुल वैसी ही थी या नहीं। बहुत जल्द कीमत 3 मिलियन तक पहुंच गई। अरमान पहले ही छोड़ चुके थे। जीतान, इस कंजूस डीन ने भी छोड़ दिया था। अब केवल लॉर्ड्स आइलैंड के डीन सार्थक और चंद्रशेखर ही लड़ रहे थे। बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स के अलावा सार्थक ने हर दूसरी वस्तु के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनकी आवाज़ कोमल और विनम्र थी, बहुत नर्म, जैसे कि पैसा उनके लिए गाय का गोबर था। 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन। सार्थक को वास्तव में चंद्रशेखर के साथ लड़ाई निपटाने की कोई जल्दी नहीं थी। एक जोरदार लड़ाई के बाद कीमत पहले ही 9 मिलियन क्रिस्टल स्टोन तक पहुंच चुकी थी। 10 मिलियन, मुझे ये चाहिए। चंद्रशेखर की आवाज़ धीमी फिर भी भयंकर थी और इसमें चिड़चिड़ापन और अहंकार का संकेत भी था। अध्याय 294, जबरदस्त मुनाफा कमाना। इतनी कीमत पर एलिमेंटल स्पिरिट पिल का बिकना कबीर विल्सन को थोड़ा हैरान कर गया। रूही ने अभी तक एक भी आवाज़ नहीं निकाली थी। ये वास्तव में एक नीलामी का आकर्षण था। 10 मिलियन एक बार, 10 मिलियन 2 बार, 10.2 मिलियन। आखिरकार मंच पर आने की बारी रूही की थी। कबीर विल्सन मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा कूल्हा चाहिए, ये तो बस शुरुआत है। मूल में एक हल्का अभद्र मजाक है जिसे संदर्भ के अनुसार बदला गया है।
आयशा भी खिलखिलाकर हंसने लगी। वह भी देखना चाहती थी कि क्या ये वैसा ही निकलेगा जैसा कबीर विल्सन ने योजना बनाई थी या नहीं, क्योंकि कुछ देर पहले चर्चा करते समय कबीर विल्सन ने सीमा के रूप में एक बहुत बड़ी राशि निर्धारित की थी। रूही की आवाज़ सुनकर जीतान ने शाप दिया, एक बार फिर वह वही औरत है। चंद्रशेखर, यह अभिमानी व्यक्ति अब भुगतने वाला है। अलेक्जेंडर ने धीमी मुस्कान दी, चेनवू मेनलैंड में रूही की दौलत किसी से कम नहीं है। मुझे डर है कि केवल पिल अरोमा पैराडाइज के रहस्यमय डीन और लॉर्ड्स आइलैंड के डीन ही उनसे तुलना कर सकते हैं। 12.2 मिलियन। चंद्रशेखर गुस्से में था। अगर कीमत बढ़ाने वाली रूही नहीं होती तो वह पहले ही बहुत बढ़ा चुका होता। अब वह ये जांच रहा था कि रूही एलिमेंटल स्पिरिट पिल में दिलचस्पी रखती हैं या नहीं। 14 मिलियन। रूही की आवाज़ राजसी थी, फिर भी बहुत अच्छी लग रही थी। गुस्से से चंद्रशेखर के माथे पर नीली नसें उभर आईं, लेकिन फिर भी उसे कीमत बढ़ानी पड़ी। 14.5 मिलियन। चंद्रशेखर के लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोड़े मारे जा रहे हों, जो उसे कीमत बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा था, जिससे कबीर विल्सन और अन्य लोग सीधे खुश हो गए। 15 मिलियन। रूही की आवाज़ बहुत शांत थी। वह चेनवू मेनलैंड में एक प्रतिष्ठित अमीर मालकिन थी और उनकी दौलत पर किसी को आश्चर्य नहीं था। वह एक ग्रैंड रिफाइनर थी। इससे पहले उन्होंने स्पिरिट हथियारों की नीलामी में भाग नहीं लिया था, इसलिए उनके लिए पिल्स के लिए प्रतिस्पर्धा करना भी उचित था। 15.3 मिलियन। 16 मिलियन। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बहुत जल्द कीमत पहले ही 30 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। रूही ने कबीर विल्सन की ओर देखा, केवल कबीर विल्सन को सिर हिलाते हुए देखा। पिछली बार इस आदमी ने मुझे मारना चाहा था, जारी रखो। रूही ने कीमत बढ़ाना जारी रखा और इससे चंद्रशेखर पूरी तरह से आग बबूला हो गया। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह यह एलिमेंटल स्पिरिट पिल चाहता था। उसने इसके प्रकट होने के लिए 1000 से अधिक वर्षों तक इंतजार किया था। अगर उसने यह अवसर गंवा दिया तो केवल भगवान जानता है कि यह फिर कब प्रकट होगा। अगर उसका बेटा सफलता प्राप्त करने में विफल रहा तो वह बुढ़ापे में मर जाएगा। यही वजह है कि वह इसे किसी भी कीमत पर खरीदने में संकोच नहीं करेगा। कुछ देर पहले 10 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स की कीमत 20 मिलियन तक पहुंचने से सभी हैरान रह गए थे। लेकिन अब ये सिर्फ एक एलिमेंटल स्पिरिट पिल थी, फिर भी ये 30 मिलियन की कीमत तक पहुंच सकती थी। ये दूसरों के लिए और भी आश्चर्यजनक था। जीतान अब खुशी मना रहा था। अब आखिरकार कोई ऐसा था जो उसी पीड़ा का अनुभव करने वाला था जो उसने सहा था, और यह उससे भी बदतर था जो उसने सहा था। रूही ने सोचा कि कबीर विल्सन को चंद्रशेखर ने लगभग मार ही दिया था और उनके दिल में भी थोड़ा गुस्सा था, इसलिए उन्होंने कीमत बढ़ाना जारी रखा। 59.5 मिलियन। रूही की मीठी आवाज़ के साथ सभी का दिल उनके गले में आ गया। ये केवल एक निम्न श्रेणी की गहन स्तर की पिल थी और कुछ नहीं, फिर भी यह इतनी अधिक कीमत तक पहुंच गई थी। चंद्रशेखर रूही से पूछना चाहता था कि वह एलिमेंटल स्पिरिट पिल का क्या करने वाली थी। वह इस बिंदु तक भी उसके साथ डटी रहीं। जल्द ही कीमत 60 मिलियन तक पहुंच जाएगी और इस नीलामी की शुरुआत से ये सबसे महंगी वस्तु थी। पूरा क्षेत्र शांत था। रूही और आयशा भी थोड़ी चिंतित थीं। वे कबीर विल्सन को कड़वाहट से देख रही थीं। जब 59 मिलियन हो गए थे तो वे पहले ही रुकना चाहती थीं, फिर भी कबीर विल्सन रूही को आगे बढ़ते रहने के लिए कह रहे थे। अगर चंद्रशेखर ने नहीं खरीदा तो क्या वे इतना अच्छा अवसर नहीं चूक जाएंगी? वह खरीदेगा, चिंता मत करो। कबीर विल्सन बहुत शांत थे। अगर चंद्रशेखर छोड़ना चाहता तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। यह उसके बेटे की सफलता से संबंधित था, इसलिए वह इसे किसी भी कीमत पर खरीदने में संकोच नहीं करेगा। चंद्रशेखर को अब अहंकारी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसका अहंकार उसके सिर पर चढ़ गया था। अब वह घमंडी और बहुत उद्दंड हो गया था। सामान्य तौर पर इस तरह के लोग अपने चेहरे की इतनी परवाह करते हैं। क्योंकि उसका बेटा इतने लंबे समय से ट्रू मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर अटका हुआ था, ये निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा। अगर उसका बेटा पहले की तरह प्रतिभाशाली हो सकता तो यह उसकी महिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। जैसे ही कबीर विल्सन के शब्द गिरे, चंद्रशेखर ने अपने दांत भींचे और चिल्लाया, 60 मिलियन। अगर उसकी आवाज़ किसी को मार सकती थी तो उसकी आवाज़ ने पहले ही पूरे दर्शकों को पूरी तरह से मार डाला होता। चंद्रशेखर के गुस्से से कोई अनजान नहीं था। सिर्फ एक निम्न श्रेणी की गहन स्तर की पिल के लिए वह बुरी तरह से खून बहा रहा था। कबीर विल्सन ने थोड़ा अपना मुंह सिकोड़ा और संतुष्टि में सिर हिलाया। रूही ने फिर से कीमत नहीं बढ़ाई। उन्होंने और आयशा दोनों ने राहत की सांस ली, साथ ही वे काफ़ी उत्साहित थीं। रूही, यह आदमी तुमसे ज़रूर नफरत करेगा, आयशा ने हंसते हुए कहा।
मुझे उससे डर नहीं है, इस आदमी की नज़रों में हर कोई एक जैसा है, उसका दुश्मन। रूही ने हल्के से उपहास किया और कहा। अंबिका को भी बहुत पसीना आ रहा था। अब जब रूही ने फिर से कीमत नहीं बढ़ाई तो उसने चिल्लाया, 60 मिलियन एक बार, 60 मिलियन दो बार, 60 मिलियन तीन बार, बिक गया। 60 मिलियन क्रिस्टल स्टोन में एलिमेंटल स्पिरिट पिल के सफल अधिग्रहण के लिए छठे कमरे के वीआईपी को बधाई। इस क्षण चंद्रशेखर का रक्त और क्यूई पूरी तरह से अराजक था, उसने लगभग खून की उल्टी कर दी। हालांकि उसने यहाँ परेशानी करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह जल्दी से वीआईपी कमरे से बाहर निकल गया और अंतिम प्रक्रिया पूरी करने चला गया। आयशा भी इस समय चली गईं और नीलामी भी सफल बोली लगाने वालों को व्यापार खत्म करने की अनुमति देने के लिए निलंबित कर दी गई थी। एक बार जब आयशा वापस आई तो उन्होंने कबीर विल्सन को ट्रू एलिमेंटल पिल्स से भरी एक भंडारण थैली सौंप दी। उनकी बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स और एलिमेंटल स्पिरिट पिल कुल 80 मिलियन क्रिस्टल स्टोन में बिकी, जो 16,000 एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स के बराबर था। क्योंकि आयशा और कबीर विल्सन परिचित थे, कबीर विल्सन से कोई शुल्क नहीं लिया गया था, अन्यथा इसका एक हिस्सा पिल अरोमा टॉवर को भुगतान किया गया होता। उनके पास पहले से मौजूद 14,000 एलिमेंटल स्पिरिट पिल के अलावा अब उनके पास कुल 30,000 ट्रू एलिमेंटल पिल्स थीं, जो 150 मिलियन क्रिस्टल स्टोन के बराबर थीं। अगली चीज़ भी बहुत दुर्लभ है, यह न तो पिल है और न ही स्पिरिट वेपन। मुझे आपके सामने मार्शल सोल पेश करने दीजिए, जिसके बारे में आप सभी ने अभिलेखों में पढ़ा था। अंबिका ने बेपरवाही से कहा, फिर भी उनके दिल में वह भी बहुत हैरान थीं। उन्होंने भी इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखी थी। नीलामी मंच पर एक मेज थी, उसके ऊपर एक पारदर्शी बोतल थी और पारदर्शी बोतल के अंदर आग जैसी चीज़ का एक समूह था जो चारों ओर घूम रहा था, एक फायर स्प्राइट जैसा दिख रहा था। ये वास्तव में एक फायर मार्शल सोल है, जीतान चिल्लाया, उसकी आवाज़ अपने उत्साह को छिपा नहीं पा रही थी। वह कौन था? वह वास्तव में इस तरह की चीज़ बेचने की हिम्मत कर सकता था? लेकिन ये भी अच्छा है, अब हम भी देख सकते हैं कि यह पौराणिक चीज़ कितनी रहस्यमय है। लॉर्ड्स आइलैंड के डीन की आवाज़ भी आश्चर्य से भरी थी। मूल रूप से शांत नीलामी उत्साह में उबल पड़ी। ये बहुत जीवंत हो गई क्योंकि हर कोई फायर मार्शल सोल के बारे में चर्चा कर रहा था। पिल अरोमा टॉवर की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी और वे निश्चित रूप से उन्हें धोखा नहीं देंगे। यही वजह है कि फायर मार्शल सोल की प्रामाणिकता के संबंध में हर कोई संदिग्ध नहीं था। सभी की वर्तमान उपस्थिति को देखते हुए कबीर विल्सन की आंखें चमक उठीं, क्योंकि वह जानते थे कि जल्द ही एक और जोरदार बोली लगाने की लड़ाई होने वाली थी। रूही बल्कि बेपरवाह थीं। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में किताब पर एक नज़र डाली, उन्होंने कहा, ये वे चीज़ें हैं जो अंत में दिखाई देने वाली हैं, वे निश्चित रूप से बहुत महंगी होंगी। ये किताब अभी आयशा ने निकाली थी और कबीर विल्सन ने इसे अभी तक नहीं पढ़ा था। यह उन चीज़ों का एक सूचकांक था जिनकी नीलामी बाद में होने वाली थी। शुरुआती कीमत 10 मिलियन क्रिस्टल स्टोन है। सभी को फायर मार्शल सोल के मूल्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, मैं भी अब और ज़्यादा नहीं कहूँगी। अंबिका ने हल्की मुस्कान दी और कहा, 10 मिलियन की शुरुआती कीमत, ये वास्तव में एक दुर्जेय वस्तु थी। क्योंकि आयशा जानती थी कि कबीर विल्सन के पास क्रिस्टल स्टोन की कमी है, नीलामी के अंतिम चरण की शुरुआत के दौरान फायर मार्शल सोल को आगे रखना बेहतर था। ये कबीर विल्सन को एक बड़ी राशि जुटाने भी देगा, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास था कि कबीर विल्सन अंततः उधार लेने के लिए उनके और रूही की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी दुर्लभ स्पिरिट जड़ी बूटियों की नीलामी आगे होने वाली थी।